हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए ये बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई। प्लीज़ इस कहानी को जरूर सुने। कर्मों का खेल बहुत निराला है। शास्त्रों, लोगों, कथा में माना गया है कि हमारे इस जन्म के जो भी पारिवारिक रिश्तेदार हैं, चाहे वे बेटा, बेटी, बहू, जमाई, वे सब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब, लेन देन को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। इसे समझने के लिए कर्म फल की एक बेहद सुंदर प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। आइए शुरू करते हैं। कर्म फल की कहानी। ऋण का हिसाब। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके घर में एक बेटा, बेटी और एक सुंदर बहू थी। व्यापारी धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती कि कर्मों का यह चक्र कैसे काम करता है। एक दिन उनके नगर में एक पहुंचे हुए संत आए। व्यापारी उनके पास गए और प्रणाम करके बोले, महाराज, मुझे यह समझाएं कि हमारे घर में जो बेटा, बेटी, बहू, जमाई बनकर आते हैं, वे कौन होते हैं? हमारा इनसे क्या संबंध होता है? संत मुस्कुराकर और बोले, राजन, इस संसार में कोई भी बिना कारण नहीं मिलता। पूर्व जन्मों के कर्म फल के अनुसार 4 प्रकार के लोग हमारे परिवार में सदस्य बनकर आते हैं। पहला, बेटा बनकर कौन आता है? संत ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले बात करते हैं बेटे की। बेटा 3 रूपों में घर में जन्म लेता है। ऋणदाता, कर्ज वसूलने वाला। यदि पिछले जन्म में आपने किसी का पैसा मारा है या किसी का हक छीना है, तो वह व्यक्ति आपके घर में बेटा बनकर जन्म ले सकता है। वह बचपन से ही बीमार रहेगा, संगति में पड़कर आपका पैसा पानी की तरह बहाएगा। आप उसे प्यार भी करेंगे और अपना सब कुछ उस पर लुटा देंगे, लेकिन अंत में वह आपको दुख देकर चला जाएगा। वह अपना पिछला कर्ज वसूलने आता है। ऋणधारी, कर्ज चुकाने वाला। यदि पिछले जन्म में किसी ने आपसे कर्ज लिया था और चुका नहीं पाया, तो वह बेटा बनकर आता है। वह आपकी खूब सेवा करेगा, कमाकर आपको देगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उदासीन आत्मा। कुछ बेटे ना दुख देते हैं ना सुख। वे बस अपना जीवन जीते हैं, शादी करते हैं और अलग हो जाते हैं। उनका लेन देन बहुत कम होता है। नंबर 2, बेटी बनकर कौन आता है? संत ने कहा, बेटी आपके जीवन का सबसे पवित्र कर्म फल है। पिछले जन्म में जिससे आपने निस्वार्थ प्रेम किया हो या जिसकी आपने बिना किसी लालच के मदद की हो, वह आत्मा आपकी बेटी बनकर आती है। बेटी घर में लक्ष्मी का रूप होती है। वह जब तक घर में रहती है, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है। चूँकि उसका लेन देन सीमित होता है, इसलिए वह एक समय के बाद अपना हिस्सा, आपका प्यार और आशीर्वाद लेकर दूसरे घर पर ससुराल चली जाती है। बेटी का आना इस बात का प्रतीक है कि आपके पुण्य कर्म जागृत हैं। नंबर 3, जमाई दामाद बनकर कौन आता है? व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, और महाराज, जमाई दामाद बनकर कौन आता है? संत हंसे और बोले, जमाई का रिश्ता बड़ा अनोखा है। पिछले जन्म में यदि आपने किसी से कोई बड़ा उपकार लिया हो या किसी का बहुत बड़ा कर्ज दबाया हो जिसे आप चुका नहीं पाए, तो वह व्यक्ति इस जन्म में आपको जमाई बनकर आता है। आप अपनी लाडली बेटी भी उसे सौंप देते हैं। साथ ही आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दहेज या उपकार के रूप में उसे बड़े मान सम्मान के साथ देते हैं। जमाई राजाओं की तरह बैठकर आपका धन और सम्मान दोनों स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे पिछले जन्म का हिसाब ब्याज सहित वसूल कर रहे होते हैं। बहू और अन्य घर वाले। संत ने अंत में कहा, इसी तरह आपके घर की बहू आती है। यदि पिछले जन्म में किसी स्त्री का सम्मान किया था, तो वह बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी आपके घर को स्वर्ग बनाने आती है। लेकिन यदि किसी को सताया था, तो वह बहू बनकर घर की शांति भंग कर देती है। माता पिता, भाई बहन सब किसी कर्म फल ताने बाने से बंधे हैं। कहानी की सीख। संत की बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गई। उन्होंने समझ लिया कि परिवार में जो भी मिल रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह सब हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। सार, किसी भी पारिवारिक सदस्य से दुखी
या क्रोधित होने की बजाय ये समझना चाहिए कि हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। इसीलिए इस जन्म में सबके साथ प्रेम, दया और सेवा का भाव रखना चाहिए, ताकि आगे का कोई नया कर्ज या शत्रु का खाता तैयार ना हो। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख के